वन नेशन वन इलेक्शन, ये दाव है मोदी सरकार का। मतलब आप इसे मोदी सरकार का अगला स्टेप भी कह सकते हैं। असल में कोविंद कमेटी ने जो सिफारिशें की थी उन्हें अब मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इन सिफारिशों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के साथ साथ कई और दूसरी सिफारिशें भी की गई थी जो अब मान ली गई हैं। अब चर्चा इस बात की है कि मोदी सरकार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संसद में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। क्या है सारा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक देश एक चुनाव। क्या है ये चैलेंजेस, कौन से ऐसे देश हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन वाला मॉडल है और वहां चुनाव होने का प्रोसेस क्या है। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाबों के लिए 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब यह भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कोविंद कमेटी की सिफारिशें थी क्या। असल में इसमें 3 बड़ी बातें हैं। दरअसल एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद 18,626 पेजेस की एक रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक किया जाए। ये सजेशन था। वजह है कि ऐसा होने से लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराया जा सके। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या हंग असेंबली जैसी सिचुएशन में 5 साल में से अगर वक्त बचता है तो चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं और दूसरी तरफ सेकंड फेज में 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव भी हो सकते हैं। असल में इन चुनावों के लिए चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के साथ प्रशासनिक अफसरों, कर्मचारियों और मशीन के लिए एडवांस में योजना बनाने की भी सिफारिश की गई है। अब जरा एक नजर इस पर भी कि कमेटी में 8 सदस्यों में कौन कौन था। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और डीपीए नेता गुलाब नबी कमेटी के मेंबर थे। और इनके अलावा 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयोग संजय कोठारी भी इस कमेटी का हिस्सा थे। चलिए, ये तो बात हुई कमेटी मेंबर्स की। अब बात थोड़ी और डिटेल में करते हैं। देखिए, अभी देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने पर कई राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल घटेगा, खासकर उन राज्यों में जहां 2023 में चुनाव हुए हैं और इसी वजह से उनका कार्यकाल भी बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो विधि आयोग के प्रस्ताव पर अगर सभी दल सहमत होते हैं तो ये मॉडल 2029 में लागू किया जा सकता है। अब ये तो बात हुई नए मॉडल की। अब जरा बात पुराने मॉडल पर भी कर लेते हैं और उसे बदला क्यों गया ये भी जानते हैं। तो भाई, ऐसा नहीं है कि भारत में इस तरह से चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर पहली बार हो रहे हैं या हो सकते हैं। दरअसल आजादी के बाद 1951 से 1967 के बीच चुनाव 5 साल में होते रहे हैं और इस दौरान लोकसभा के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव भी होते थे। और साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ चुनाव हुए। बाद में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए और इसी वजह से चुनाव का वक्त अलग अलग हो गया और नतीजा ये निकला कि अलग अलग वक्त पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने लगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरह से इलेक्शन और कौन से देशों में होते हैं। तो भाई, इन देशों में नाम है अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन और कनाडा। अमेरिका में तय तारीख को राष्ट्रपति और सीनेट के लिए चुनाव होते हैं। फ्रांस में संसद का निचला सदन यानी नेशनल असेंबली है। यहाँ नेशनल असेंबली के साथ संघीय सरकार के प्रमुख, राष्ट्रपति के साथ ही राज्यों के प्रमुख और प्रतिनिधियों का चुनाव कराया जाता है। और स्वीडन में स्थानीय सरकार और संसद के चुनाव हर 4 साल में एक साथ होते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जो आपके लिए बेहद जरूरी थी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।